चलिए देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ साइन इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोसेंट tan। तो हमें ये साइन इज इक्वल टू 3/4 गिवन है। देखिए, अगर हमें इफ यहां देख लेंगे, इफ या ऐसे गिवन लिख सकते हैं। गिवन क्या है? साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है। लेकिन साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेन्यूस होता है। तो जब कंपेयर करोगे तो P परपेंडिकुलर 3 आ जाएगा और हाइपोटेन्यूस कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। जब हम ट्राइंगल बनाएंगे तो एक्यूट एंगल क्या है? A है, तो ये आपका A दे देंगे, इसको B और इसको क्या दे देंगे हम? C। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? 3K और हाइपोटेन्यूस कितना हो गया? 4 हाइपोटेन्यूस कितना है आपका? 4K। हमें बेस चाहिए, तो फिर से वही बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो वही देखिए, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस 4K का होल स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर 3K का होल स्क्वायर और बेस हमें पता नहीं है, ये भी है। 4K का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16K स्क्वायर और 3K का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 9K स्क्वायर। ठीक है ना? तो हम लोग यहां से 16 माइनस 9 कितना हो गया? 7K स्क्वायर। ठीक है, और जब AB स्क्वायर, AB का स्क्वायर रूट लेंगे हम लोग दोनों तरफ, तो अंडर रूट 7K आ जाएगा। आगे अंडर 7K, तो ये आपकी वैल्यू आ गई कितनी? अंडर रूट 7K। हमें फाइंड क्या करना है भैया? कोसेंट है। तो ना कोसे क्या होगा आपका? कोसे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, तो बेस क्या होगा? AB। तो AB कितना है हमारे पास? AB है अंडर रूट 7 और हाइपोटेन्यूस कितना है? 4K। तो K से K आपका कैंसिल और रूट 7/4 आता है। ऐसे हमें tan A फाइंड करना है, तो tan A इक्वल टू कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा अपोजिट साइड और बेस ये होगा। तो कितना हो गया आपका? 3K अपॉन रूट 7K। ठीक है ना? तो K से K कैंसिल, 3/7 आपका आ जाएगा। एक आपका ये आंसर हो गया और दूसरा आपका ये आंसर। ठीक है ना? तो इस तरह से cos A और tan A हमारे फाइंड। ठीक, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। गिवन 15 cot A is equal to 8, फाइंड sin A एंड sec। तो चलिए देखो इसे कैसे करेंगे हम लोग। यहां से सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं। 15 cot A is equal to 8, तो cot A is equal to हो जाएगा 8/15। ठीक है, तो क्या होता है? cot थीटा is equal to बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां से बेस इज इक्वल टू आ जाएगा 8K और परपेंडिकुलर आ जाएगा आपका कितना? 15K। ठीक है ना? अब यहां पर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, देख लीजिए। ठीक है, तो क्या है आपका एंगल? ए बी और आपका क्या है? ये सी। ठीक है ना? तो बेस कितना हो गया? 8K, परपेंडिकुलर कितना है आपका? 15K। क्योंकि ये एंगल A है तो ये वाला एंगल ये हमने ले लिया। अब हमें क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूस। तो वही पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है? 15K का होल स्क्वायर, 8K का होल स्क्वायर। 15K का होल स्क्वायर होता है 225K स्क्वायर और 8K का क्या हो जाता है होल स्क्वायर? 64K स्क्वायर। तो दोनों को ऐड करेंगे 289K स्क्वायर और हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 17K।
ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया 17। हमें फाइंड क्या करना है जरा देख लीजिए, हमें साइन ए फाइंड करना है। चलिए तो साइन ए, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस ए के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर क्या है BC और हाइपोटेनस क्या है AC। तो 15k अपॉन 17, के से के कैंसिल, 15 अपॉन 17 आपका आंसर आ। दूसरा सेक ए की बात करते हैं, तो सेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। इस एंगल के लिए ये अपोजिट साइड तो परपेंडिकुलर होती है, बेस यही हो गया, तो बेस हो गया आपका AB, हाइपोटेनस हो गया आपका AC। तो AC 17k है, बेस आपका 8k है, तो k से k कैंसिल करेंगे तो 17 अपॉन 8 आपका आंसर आ सकता, ठीक है ना। तो सेक ए भी आ गया और आपका साइन भी आ गया। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा 5। तो देखिए इसमें सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। तो सॉल्यूशन में स्टार्ट करेंगे, सेक थीटा 13 अपॉन 12, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस। चलिए अब हाइपोटेनस क्या है हमारा भैया, कंपेयर कराएंगे तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू आ जाएगा 13k और बेस इज इक्वल टू आ जाएगा 12। यहां से हम लोग ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है ना। और थीटा यहाँ पर एक थीटा ले लिया, तो क्या होता है सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस 13k और बेस हो जाएगा आपका 12। अब हमें क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए परपेंडिकुलर, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है 13k, 13k का होल स्क्वायर 169k स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, ठीक है ना, और बेस हमारा 12। देख लीजिए इसे, 12k का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। जब ये 144 इधर जाकर के माइनस होगा तो 169 में से 144 गया कितना 25, ठीक है ना। और परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 5k, 5 क्या, चलिए देखिए 5k आ गया। अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें इसमें से निकालना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो इस ट्राइंगल का नाम ले लेते हैं ABC हम लोग। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में कौन कौन आएंगे आपके, जैसे साइन थीटा आएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है P अपॉन H, तो P अपॉन H। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 5k हो गया, कितना हो गया 5k, तो 5k अपॉन कितना 13k, k से k कैंसिल, 5 अपॉन 13 आंसर आ गया। cos थीटा कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है 12k अपॉन कितना है 13k, तो कट करके कितना आ गया 12 अपॉन 30, cos आ गया। अब ऐसे ही क्या आएगा tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 5k अपॉन 12, तो k से k कैंसिल, 5 अपॉन 12 आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग उसे सेक और कॉट भी यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, कर लेंगे इस तरह से हमने और फाइंड कर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो 6th क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि एंगल ए एंगल बी, दो जो एंगल हैं वो कैसे हैं एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल है और ये गिवन है हमें cos A इक्वल टू cos B। तो हमें प्रूफ क्या करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B। चलिए यहां से हम लोग इसका सॉल्यूशन लेते हैं और एक्यूट एंगल दे रखा है, तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं। देखिए ये हमने एक ट्राइंगल बना लिया है,
ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल हमारा क्या है, सी है। तो ये एंगल ए और एंगल बी कैसे हो गए, एक्यूट एंगल हो गए। अब एक्यूट एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल जो एंगल 0 और 90 डिग्री के बीच में होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। तो एंगल ए और बी कैसे हैं, 90 से लेस देन है बट 0 से ग्रेटर देन है। तो ए और बी हमारे एक्यूट एंगल हो गए। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां से हम लोग कॉस थीटा निकालेंगे। तो कॉस ए, देखिए कॉस ए इज इक्वल टू, इस एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस ये हो गया। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और बेस एंगल ए के लिए बेस कितना होगा, यही ए सी होगा। और हाइपोटेनस कितना हो गया, ए बी। ठीक है ना, ये आपका परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये क्या हो गया आपका बेस। चलिए अब क्या दे रखा है, कॉस बी को। तो कॉस बी के लिए अगर हम लेते हैं तो इस एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया सामने वाली साइड, ठीक है ना। तो बेस यही हो जाएगा आपका बीसी। तो बेस कितना हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस बीसी अपॉन ए। हमें गिवन क्या है, देखिए गिवन है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए कितना है, ए सी अपॉन ए बी है। और कॉस बी कितना है, बी सी अपॉन ए बी है। तो ए बी से ए बी कैंसिल, क्या आ गया, ए सी इज इक्वल टू बी सी आ। देखिए हम ये बात जानते हैं कि अगर किसी ट्राइंगल में ए सी बी सी आपस में इक्वल है, ये वाला ए सी और ये वाला बी सी, ये कैसे है, दोनों इक्वल इक्वल है। अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं कि नहीं। तो देयरफॉर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो AC के अपोजिट एंगल B है और BC के अपोजिट एंगल A है। तो इस वजह से एंगल A और एंगल B कैसे आ गए, बराबर बराबर। ठीक है ना, तो ये हमारा प्रूफ हो। कर सकते हैं कि नहीं।